बप्पा घर घर पधारे। आज उनकी विदाई की बेला है। आज बप्पा को विधि विधान के साथ विदाई दी जा रही है। मुंबई में गणपति प्रतिमा विसर्जन की खास तैयारियां की गई हैं। सुबह सुबह बप्पा की विसर्जन आरती की जा रही है। मुंबई में बप्पा को विदाई देने के लिए आज जन सैलाब उमड़ रहा है। मुंबई चा राजा हो या लालबाग चा राजा, विदाई के लिए यात्रा निकल रही है। सड़कों पर भक्तों का हुजूम है। गिरगांव चौपाटी में बप्पा को विदा कर दिया गया है। आज अनंत चतुर्दशी की पावन तिथि है, जो 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव का आखिरी दिन होता है। इसलिए आज धूमधाम से देश भर में बप्पा की विदाई का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। देखिए, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मुंबई चाक राजा की विदाई की जा रही है। पहली तस्वीर में आप देखेंगे अबीर गुलाल आपको नजर आएगा और इस तरीके से बप्पा को विदाई वहां पर दी गई। अब से कुछ देर पहले वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं लालबाग राजा की है। 10 बजे महाआरती के बाद अब धीरे धीरे विसर्जन के लिए आगे की तरफ ये प्रतिमा बढ़ेगी और करीब 24 घंटे का वक्त लगता है जब प्रतिमा को विसर्जित वहां पर किया जाता है, क्योंकि बड़ी लंबी विसर्जन यात्रा चलती है। अगले बरस तू जल्दी आ, यही एक कामना के साथ आज बप्पा को विदाई दी जा रही है। गिरगांव चौपाटी में विसर्जन होना है और उससे पहले तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखिए, इन 3 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बप्पा को विदाई के लिए पहले तैयार किया गया। थोड़ा सा दुख भी है, एक खुशी भी है, क्योंकि बप्पा 10 दिनों तक घर में परिवार के सदस्य की तरह रहते हैं और आज उनको विदाई देने का दिन है। लेकिन विघ्नहर्ता है, हम सबके विघ्नों को दूर करते हैं। उम्मीद यही है कि वो फिर आएंगे अगली साल और ढेर सारी खुशियां, उत्सव लेकर आएंगे। तो 19 सितंबर को बप्पा जो है घर में पधारे थे। सबने बड़ी धूमधाम से बप्पा का आगमन किया था और 10 दिन के इस समय के बाद आज वो दिन आ गया है जब बप्पा का जो है वो विसर्जन किया जाता है और इस प्रक्रिया का जो है समापन हो जाता है। तो 4 तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं मुंबई की, जहां अलग अलग जगह से ये तस्वीरें आ रही हैं। कई तस्वीर जो है वो मुंबई की है, तो कहीं नागपुर से है, एक तस्वीर पुणे से है और एक जो है वो अकोला से है, जहां आज गणपति विसर्जन का जो कार्यक्रम है वो बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बप्पा का जिस तरह से आगमन धूमधाम से किया जाता है, उसी तरह से बप्पा की विदाई भी बड़े ही धूमधाम से और जश्न की तरह की जाती है। लोगों में गम होता है क्योंकि बप्पा को जो है विदाई दी जा रही होती है और 10 दिन के बाद ये बड़ा ही भावपूर्ण, बड़ा ही गम वाला जो है ये माहौल होता है। लेकिन इसे भी बड़ी ही खुशी के साथ जो है मनाया जाता है और इस कामना के साथ कि अगले बरस तू जल्दी आ, ये होता है सबके मन में आज के दिन। बिल्कुल, ये 4 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम खास किए गए हैं। कृत्रिम पार्क तैयार किए गए हैं जहां पर इको फ्रेंडली मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा और सबसे ज्यादा शान से जो सवारी निकलती है वो मुंबई में देखने को मिलती है, जिसमें चाहे बात मुंबई के राजा की प्रतिमा की हो या लालबाग चा की। और कुछ इसी तरीके की तस्वीरें पुणे से भी देखने को मिलती हैं। उस वक्त भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी जब बप्पा के आगमन से पहले तैयारी हुई, बप्पा का आगमन हुआ, 10 दिन तक उनकी पूजा अर्चना चली और आज बप्पा के आने का दिन आ चुका है। अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा का विसर्जन किया जाता है और इसी श्रद्धा भाव के साथ कि अगली बार बप्पा ढेर सारी खुशियां लेकर आएंगे, उल्लास लेकर आएंगे। ये 4 तस्वीरें आपको बता रही है। पहली तस्वीर में आप देखेंगे कृत्रिम तालाब में बाबा का विसर्जन किया जाएगा और इसके लिए वहां पर तालाब तैयार किया गया है। इको फ्रेंडली मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। दूसरी तस्वीर मुंबई की तस्वीर है जहां सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ऐसे में भीड़ बहुत ज्यादा होती है, श्रद्धालुओं की श्रद्धा बहुत ज्यादा होती है, जिसको मैनेज करना एक टफ टास्क होता है। मुंबई से तीसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये उस दौरान की तस्वीर है जब मुंबई के राजा की जो विसर्जन यात्रा थी वो आगे की तरफ बढ़ी। उस दौरान अबीर गुलाल तमाम उड़ाए गए। तो आज का दिन जो है वो बेहद खास है क्योंकि आज जो है गणपति बप्पा को विदाई दी जा रही है। 19 सितंबर को बप्पा का आगमन बड़ी ही धूमधाम से किया गया था और आज वो दिन आ गया है जब बड़े ही गम के साथ जो है बप्पा को विदाई दी जाती है, लेकिन बड़े ही जोश के साथ, बड़ी ही धूमधाम से बप्पा को विदाई भी दी जाती है। हमारे संवाददाता सौरभ हमसे जुड़ रहे हैं। सौरभ, क्या माहौल है इस वक्त? बप्पा का विदाई का दिन है, लोग बड़े ही भावपूर्ण भी होंगे, गमगीन होंगे, लेकिन उसी के साथ जो है बप्पा को विदाई जो है बड़े ही खुशी के साथ जो दी जाती है, इसके साथ कि गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ।
बिल्कुल, और देखें कि 10 दिन के बाद जो भक्ति हुई है, जो पूजा अर्चना हुई है, और आज गणपति बापा को नम आंखों से जो भक्त है वो विदाई दे रहे हैं। बहुत ही जोश और उल्लास से और धूमधाम से गणपति बापा का आज जो है विसर्जन यात्रा शुरू हो चुकी है। सबसे पहले जो मुंबई के राजा है गणेश गली, उसकी जो विसर्जन यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। और अब यहाँ पर आपको सीधी तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वो लालबाग के राजा की है। लालबाग के राजा की जो आरती है वो पूरी हो चुकी है, और अब वो जो छोटी सी जो गली है, आपको बता दे, आप देखें कि कितनी छोटी सी गली है, और उस छोटी सी गली में इतने बड़े जो लालबाग के राजा है वो बाहर आएंगे। और ये जो है लालबाग का मार्केट है, और लालबाग के मार्केट से जब गणपति बापा बाहर आएंगे, मैं आपको बता दूं, देखिए हजारों की तादाद में यहाँ पर फूल लगाए हुए हैं, और इतनी छोटी गली है। वहां पे एक जो आपको फूल माला दिख रही है वो छत्रपति लिखा हुआ है। और इस बार का जो थीम है, किस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज के जो 350 साल पूरे हुए हैं शिवराज्य अभिषेक का, उस थीम के आधार पे लालबाग के राजा का पंडाल भी बनाया गया था। अब जो है आपको बता दूं कि आरती पूरी हो चुकी है, लेकिन आपको जिस तरीके से पता होगा कि लालबाग के राजा की जो आरती है वो सबसे ज्यादा भव्य होती है, और अब फिलहाल उनको उनके मंडप से ही बाहर निकलने में काफी समय लग जाएगा। आपको मैं बता दूं कि उस मंडप से बाहर निकलने में लालबाग के राजा को अभी से 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाएगा। और किस तरीके से पूरी तैयारी हो चुकी है, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आएंगे, और सिर्फ लालबाग के राजा की एक तस्वीर वो अपने कैमरा में, अपने आंखों में कैद करना चाहते हैं। और ये जो विसर्जन यात्रा है लगभग 24 घंटे लंबी ये विसर्जन यात्रा होगी। जबरदस्त पुलिस बंदोबस्त भी होगा। लालबाग के राजा का रूट भी थोड़ा अलग होता है, जो आमतौर पे जो गणपति बापा जाते हैं उससे थोड़ा अलग रूट होता है। फिलहाल लालबाग के राजा की जो आरती है वो पूरी हो चुकी है, और ये छोटी सी जो गली आप देख सकते हैं, उस छोटी सी गली से कैमरा पर्सन राजू रेवंडकर से कहूंगा कि ये गली दिखाए, क्योंकि ये गली दिखाना काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए एकदम ही छोटी सी गली है, और उस गली में से किस तरीके से लालबाग के राजा धीरे धीरे बाहर आएंगे। फिलहाल वो पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ की गई है, सिर्फ कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है, और आखिरी जो विदाई है लालबाग के राजा को दी जा रही है। और क्योंकि 10 दिन तक जबरदस्त जोश और उल्लास से लालबाग के राजा की आरती की गई, पूजा अर्चना की गई, और एक वादा पूरा है, देखिए कि अगले साल गणपति बापा जल्दी आएंगे। एक साल पूरी तरीके से बहुत ही खुशियों से जाएगा, सुख समृद्धि से जाएगा, और लालबाग के राजा एक बार फिर से जल्दी आएंगे, और फिर से 10 दिन का ये त्योहार मनाया जाएगा। बस इंतजार है कि गणपति बापा धीरे धीरे अब आगे आएंगे, और उस गली से जब बाहर आएंगे जबरदस्त भव्य स्वागत किया जाएगा। यहाँ पर बहुत जबरदस्त तैयारियां की गई है, तो जब लालबाग के राजा यहाँ से बाहर निकलेंगे तो वो जो दृश्य है वो जबरदस्त देखने लायक होगा, और हम सीधी तस्वीरें लाइव हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल भक्तों के उत्साह को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि आप तो वहां पर सौरभ मौजूद हैं, कि कितना सब कुछ आनंदमय होगा, उत्साहित कर देने वाला होगा, वो तस्वीरों में देखकर हम भी अंदाजा लगा पा रहे हैं। हमारे साथ अरविंद जी भी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले अरविंद जी आपका। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि किस तरीके से विघ्नहर्ता के जाने पर उनकी तैयारी की जाए विसर्जन से पहले, साथ ही साथ पूजा की क्या प्रक्रिया रहेगी आज के दिन, बताएं। देखिए उनकी जाने की जो विसर्जन की तैयारी है, तो सबसे पहले तो उनका पूजन करें और विधान से पूजन करें। यदि वहाँ पे आप अन्य चीज़ों का भी स्थापना यदि किसी ने कर रखा है, जैसे नवग्रह मंडल है, वरुण है, कलश है, चतुष्षष्ठी योगिनी है, सर्वतोभद्र है, आदि यदि किसी ने स्थापना कर रखा है, तो पहले बढ़िया विधान से उनका विसर्जन मतलब उनका जो है, जो एक मंत्र बोलते हैं, यान्तु देव गणा सर्वे पूजा माधाय माचला गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठा श्वासस्थाने गच्छता पुनरागमनाय चा। और कामना क्या करते हैं कि हे प्रभु आप आप विसर्जित हो रहे हैं, लेकिन मेरे ऊपर अपनी कृपामयी दृष्टि आप सदैव बना के रखिएगा। पुनः जब मैं आपको आवाहन करूं, पुनः जब मैं आपका फिर से जो है ध्यान और आवाहन करूं, तो आने की आप कष्ट करें। तब तक आप जो है मेरे ऊपर अपनी कृपामयी दृष्टि बना के रखें। और कहते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षं च विन्दति। आज के दिन यदि आपने पूजन में कोई चतुर्थी तिथि से लेके और आज तक कोई भी किसी प्रकार की कमी रह गई थी, आज आप यदि विधान से और बहुत अच्छे से तरीके से पूजन करेंगे, तो कहते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्षं च विन्दति। धर्म अर्थ काम मोक्षं च विन्दति, यानी चतुर्विध पुरुषार्थ आपको जो है भगवान गजानन गणेश प्रदान करेंगे। और कहते हैं कि यो मोदक सहस्त्रेण यति सवांछित फलमवाप्नोति। मोदक आदि का यदि आप प्रसाद लगाते हैं तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और कहते हैं सूर्य ग्रहे महानाद्यान
प्रतिमम सन्निधौ वा जप्त्वा, जो नदी के किनारे भगवान की गणपति का पूजन और विसर्जन करता है, बहुत अत्यधिक उसको फल की प्राप्ति होती है। और सूर्य के साक्षी यानी सूर्य की किरणों में, सूर्य की रोशनी में, खुले पोजीशन पे अंत में जब आप भगवान गजानन गणेश का पंचोपचार से पूजन करके विसर्जित करते हैं तो किसी भी प्रकार की आपकी जो मनोभिलषित फल हैं वो रह नहीं जाते हैं। गजानन गणेश विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति वह आपको जो है प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि आज अनंत चतुर्दशी है और अनंत चतुर्दशी में भगवान विष्णु का पूजन होता है। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने, युधिष्ठिर ने जब पूछा कि हे प्रभु, मैं दर दर ठोकरें खा रहा हूं और मैं जो है जुए के खेल में अपना राज्यपाट और अपनी पत्नी सहित हार गया हूं, तो आप मेरे ऊपर कृपा करके बताएं कि पुनः कैसे मुझे प्राप्त होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, अनंत चतुर्दशी अर्थात जिस दिन के पूजन करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है वह आज का दिन है। भगवान विष्णु का पूजन करो। और एक अनंत सूत होता है, सफेद सूत में 14 धागे बांधे जाते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और उस धागे को अभिमंत्रित करके आप उसको अपने जो है बाजू में, जो पुरुष हैं वो दाहिने बाजू में, जो महिलाएं हैं वो बाम बाजू में बांधें, तो उनको पूरे साल भर में जो भी उनने अपनी मनोभिलषित फल की कामना की है वह उनको प्राप्त होती है। और कहते हैं अनंत फल की जो है प्राप्ति आज के दिन होती है। इधर गणपति का विसर्जन होता है। विसर्जन का एक चीज और ध्यान रखेंगे, पूर्णिमासी लगने से पहले विसर्जन होना चाहिए, अर्थात सूर्यास्त होने से पहले 6:50 से पहले विसर्जन आप कर दें तो विशिष्ट रहेगा। और यह जो क्षण है परम पंडित जी ने बताया कि आज का दिन अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है, अनंत चतुर्दशी का दिन है और ये बप्पा की विदाई के लिए बेहद खास है। तो रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता पंकज का, जो इस वक्त हमारे साथ पुणे से जुड़ रहे हैं। पंकज, इस वक्त वहां का क्या माहौल है? लालबाग राजा की तस्वीरें हमने देखी कि उनकी सवारी जो है वो निकल चुकी है विदाई के लिए, तो डगरू शेठ की जो सवारी है वो कहां तक पहुंची है और क्या माहौल है? देखिए, यहाँ पर ये जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है ये पुणे का बेलबाग चौक है और यहाँ पे कुछ नजारा और है। पुणे की जो प्रथा है कि सम्मान की जो 5 गणपति होते हैं उनको पहले विसर्जन मिरुनुक में आने का मौका मिलता है। तो अभी यहाँ से जो कस्बा गणपति है उसकी विदाई हुई है और इसके बाद कस्बा के बाद जैसे तांबड़ी जोगेश्वरी है, गुरुजी तालीम गणपति है या तुलसीबाग गणपति है, उनकी विदाई यहाँ से शुरू हो जाएगी बेलबाग से। लेकिन यहाँ पर आज कुछ नजारा और देखने को मिला कि बापा के विदाई के लिए मुस्लिम भाई लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने जो पालकी होती है उसमें वो शरीक हुए थे। जो मुस्लिम भाई यहाँ पर है उनसे पूछते हैं कैसा लग रहा है उत्साह। और जो मुस्लिम फेस्टिवल है वो भी आज ही था, लेकिन जो निर्णय ले लिया गया कि वो उर्स कल वो मनाएंगे, तो आज का आपका जो त्योहार था वो आप कल मनाने वाले हो। ये जो भाईचारा की एक प्रथा है पुणे की, उसके बारे में बताइए। हम पूरे देश को एक भाईचारा देना चाहते हैं। पुणे शहर के माध्यम से पिछले 20 साल से हम ये कार्यक्रम में सहभागी हो रहे हैं और हमारे पुणे में आज तक के कभी ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ कि जिससे देश को इन्हें गलत ये मैसेज जाए। आज जो पालकी थी कस्बा गणपति की, उसको उठा के जो आपने रीत दिखाई है वो क्या है? भाई, पालकी को खंदा देकर जो आपने एक प्रथा बताई है वो क्या है? वो कुछ नहीं, हमारा प्रेम है और हम हर मजहब का यहाँ स्वागत करते हैं, हर मजहब का हम एहतराम करते हैं और इसलिए हमने भी अपने कांधे पे पिछले 20 साल से हम कस्बा गणपति को कांधा दे रहे हैं और उसकी प्रेरणा जो है हमें ये सब करने के लिए पुणे शहर के डॉक्टर मिलिंद भोई ने हमको करने लगाया। डॉक्टर 20 साल से हम ये सब कर रहे हैं और खाना लगाने का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं, हम लोग को वो बस प्रेम है ऐसे। मिलिंद भोई भी यहाँ पर है और ये जो प्रथा है, जो सामाजिक संदेश है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो आवश्यकता है समाज को, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पुण्यामध्ये मुस्लिम बांधव गेली 20 वर्ष भोई प्रतिष्ठान आणि पुणे पोलीस विघ्नहर्ता न्यासच्या माध्यमातून बाप्पाच्या पालखीचा पुणे में 20 सालों से मुस्लिम बांधव गणपति बप्पा का स्वागत करते हैं और पलकी को खांदा देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के दिन में पूरे दुनिया में लिए बहुत अच्छा संदेश है पुणे के मुस्लिम। अलग सा ऐसा संदेश है, लेकिन शोभा यात्रा में जो अलग अलग दृश्य देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर घुड़सवारी जो महिलाएं हैं वो क्या कुछ कर सकती है, वो भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश है।
छोटी छोटी बच्चियां हैं जो भी घोड़े पे सवार है, ऐसी ही कुछ यहाँ पर है। उन्हें क्या लग रहा है उनसे पूछते हैं। कैसे लग रहा है कि आप इस शोभा यात्रा में शामिल होते हो? कैसे लग रहा है आज? बहुत अच्छा आहे. ढोल ताशाचं जे आहे ते पथक खूप सुंदर वाजवत आहे. सिंक्रोनायझेशन खूप आहे सो आणि छोट्या लोकांना सुद्धा इन्स्पिरेशन मिळत आहे. सो खूप चांगलं वाटतं. बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को और यहाँ पर जो माहौल बना हुआ है पुणे में वो देखने जैसा है। आप क्या बताएंगे? घोड़सवारी हो रही है, जो मैसेज है स्त्री सशक्तिकरण का, वुमेन एम्पावरमेंट का जो मैसेज है, देश में महिलाओं को ज्यादा महत्व देने की बात हो रही है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो भारत की रीत है पहले से ही, चाहे वो झांसी की रानी हो, होलकर हो, यहाँ पर आप यहाँ पर घोड़सवारी जो कर रहे हो उसके बारे में बताइए। हम अच्छे से तैयार होके घोड़े पे घोड़ी सवार कर रहे हैं। जो स्त्रियों का अधिकार है वो उनको मिलना ही चाहिए। ये मंडल वैसे ही कर रहे हैं सबके लिए। देखिए यहाँ पर पुणे का जो नजारा है वो बिल्कुल और ही है। पीछे अगर देखेंगे तो जो मंडई है जहाँ से ये शोभा यात्रा शुरू होती है बापा के विदाई की, और उसके सामने भगवान शंकर की सेना भी दिखाई दे रही है। उसके पीछे प्रभु श्री राम के मंदिर की प्रतिकृति भी दिखाई दे रही है। तो ऐसा ये नजारा है पुणे के बेलबाग चौक का। इस बार जो व्यवस्था की है कि पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन समय जो होता है पुणे शहर में गणपति विदाई का, बापा के विदाई का, वो तकरीबन 3 दिन होता है। वो कहीं तो कम होना चाहिए। जो लोग हैं, जो भाविक हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। और इसीलिए आज ही के दिन यानी 12 घंटे के भीतर जो बापा की विदाई है वो यानी कि पूरी बाकी हो के जाए, लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि श्रद्धा बहुत ज्यादा है, संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में मैनेज करना भी बड़ी चुनौती की बात होगी। कुछ दिन पहले बप्पा घर पधारे, आज उनकी विदाई की बेला है। आज बप्पा को विधि विधान के साथ विदाई दी जा रही है। मुंबई में गणपति प्रतिमा विसर्जन की खास तैयारियां की गई है। सुबह सुबह बप्पा की विसर्जन आरती की जा रही है। मुंबई में बप्पा को विदाई देने के लिए आज जन सैलाब उमड़ रहा है। मुंबई चा राजा हो या लालबाग चा राजा, विदाई के लिए यात्रा निकल रही है। सड़कों पर भक्तों का हुजूम है। गिरगांव चौपाटी में बप्पा को विदा कर दिया गया है। देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बप्पा को विदाई दी जा रही है। पहली तस्वीर मुंबई के राजा को विदाई के दौरान की तस्वीर है, जो करीब 9 साढ़े 9 बजे जब विसर्जन के लिए यात्रा आगे बढ़ी, उस दौरान भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। दूसरी तस्वीर लालबाग चा राजा की विदाई की है। आरती के बाद अब यहां पर भी विसर्जन यात्रा की शुरुआत होगी। करीब आधे से 1 घंटे के बाद वो तस्वीरें भी आपके सामने होंगी। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से गिरगांव चौपाटी में विसर्जन को लेकर पहले से तैयारी की गई है। लोग अलग अलग परिधान में सजे हुए हैं और अबीर गुलाल बप्पा के ऊपर छोड़े जा रहे हैं और बप्पा को इस तरीके से विदाई दी जा रही है। तो आज का दिन जो है वो अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि आज अनंत चतुर्दशी की पावन तिथि है। तो हमारी संवाददाता विद्या हमसे गिरगांव चौपाटी से जुड़ रही हैं। विद्या, क्या माहौल है, क्या क्या तैयारियां हो गई हैं बप्पा के आने की और विदाई की जो तैयारियां हैं वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए, गिरगांव चौपाटी पे तमाम तैयारियां जो आप मुंबई शहर में देखेंगे वो सारी तैयारियां यहाँ पर भी हैं। इस वक्त गिरगांव चौपाटी के जो समुद्री किनारे पे लोग पहुंचेंगे, अभी तो देखिए मुहूर्त शुरू ही हुआ है। जो मुहूर्त है शाम तक का है, जहाँ पर कि अनंत चतुर्दशी के समय पे लोग पूजा अर्चना करके बप्पा की विदाई करने के लिए यहाँ समुद्री किनारों पे पहुंचेंगे। आप यहाँ देख लीजिए, लोग आना शुरू कर चुके हैं और धीरे धीरे ये हुजूम से बढ़ता ही जाएगा। इस वक्त आप देख लीजिए, ये जो पूरा समुद्री किनारा है, यहाँ पर गाड़ियां ताकि चल सके, लोग अब गाड़ियों में अगर अंदर आना चाह रहे हैं बप्पा की मूर्तियों को लेकर, तो उन गाड़ियों के साथ ये सैंड जो बालू का जो ये पूरा रास्ता है, इसको थोड़ा सा इस तरह से किया गया है ताकि गाड़ियां न फंसें।
इसके अलावा फूल माले का जो समुद्र में न जाने वाली चीजें हैं उनके लिए एक अलग से जगह बनाई गई है जहां पर कि सिर्फ मूर्ति को अंदर समुद्र में लिया जाता है। इसके अलावा बाकी का जो सामान है वो उसके डिस्पोजल के लिए अलग एक इंतजाम किया गया है। वहीं पूरा क्राउड मैनेजमेंट जो है वो भी देखा जा रहा है कि एक तरह से कि ताकि किसी तरह की दिक्कत न हो, इसलिए जैसे ये रास्ता है जाने के लिए और बाकी लोग जब समुद्र में अपने बप्पा की विदाई दे के आएंगे वापस तो दूसरी तरह से क्रिएट किया गया है ताकि किसी तरीके से स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन ना हो, मैनेजमेंट अच्छे से हो जाए। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिहाज से आप देख लिए मुंबई पुलिस पूरी तरीके से तैनात है और साथ ही सीसीटीवी कैमरे और काफी सारे जो इंतजाम इस तरीके से किए गए हैं कि कोई दिक्कत किसी को ना हो। कई बार होता है कि भीड़ भाड़ के समय में तमाम जैसे मोबाइल फोन चोरियां हो जाती हैं या फिर कुछ तमाम दिक्कतें होती हैं, ऐसी दिक्कतें भी न हो, लोगों को फोरवार्न किया गया है, ज्यादा बहुमूल्य चीजें लेके न आए। यहाँ पे लोगों का हुजूम देखिए, आप देखिए गाड़ियों में लोग अपने बप्पा को भी इस वक्त लेके आ रहे हैं। इंतजाम जो है वो काफी पुख्ता किए गए हैं ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पारस जो है वो लालबाग चौराहा में इस वक्त मौजूद हैं, वहां से जुड़ रहे हैं। पारस, क्या तस्वीर है, जो सवारी है वो कहां तक पहुंची है? अगर हम मेन रूट की बात की जाए तो आज के दिन काफी मेन रूट जो है वो बंद कर दिए जाते हैं और क्या क्या रूट होगा वो जरा हमें बताइए, कहां से सवारी होकर निकलेगी? जी बिल्कुल, मुंबई का लालबाग इलाका जहां पर हम अभी खड़े हैं, कुछ ही देर में भगवान श्री गणेश की जो विसर्जन यात्रा है वो यहीं से ही निकलेगी। हमने सुबह आपको आरती की तस्वीरें दिखाई हैं। आरती के बाद पूजा की जाती है। विसर्जन पूजा के संपन्न होने के बाद धीमे धीमे जो गणेश भगवान है, जो गेट मेरा कैमरामैन साहिल चौहान आपको दिखा रहा है, उसी गेट से लालबाग के राजा की प्रतिमा धीमे धीमे पूरे सम्मान के साथ, मान के साथ बाहर आती है। फूलों के साथ जो है वो भगवान श्री गणेश का इस मेन गेट पर स्वागत किया जाता है। लोगों का हुजूम देखिएगा कितनी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हैं। ऐसे ही भारी तादाद में जब भगवान श्री गणेश की स्थापना की जाती है यहाँ पर, उतनी ही तादाद में लोग यहाँ पहुंचते हैं। 10 दिन लगातार सेवा करने के बाद भगवान श्री गणेश को विदा करने का दिन आता है। ये दिन लोगों के लिए बड़ा ही दुखद होता है। लोग नहीं चाहते हैं कि भगवान अपने घर जाए, मगर आंखें नम जरूर होती है, मगर दिमाग में सिर्फ दिल में एक चीज होती है कि भगवान श्री गणेश अगले साल फिर लौटकर आएंगे। बंदोबस्त देखिए इस पूरे इलाके में, लगातार मुंबई पुलिस के जवान इस पूरे इलाके को कवर कर रहे हैं। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज जो है वो लगाए गए हैं, क्योंकि जैसे ही लालबाग के राजा की प्रतिमा बाहर आएगी तो लोगों का हुजूम जो है वो खुशी से यहाँ झूम उठेगा। ढोल ताशे की आवाज अगर आप सुन पा रहे हैं तो यहाँ से लोग जो है वो ढोल ताशा बजाते हुए भगवान श्री गणेश को विसर्जन के जगह की ओर लेके जाएंगे। अगर आप रूट की बात करें तो यहाँ से रूट जो है वो निकलेंगे। भगवान श्री गणेश की लालबाग की प्रतिमा यहाँ से निकलेगी, बाइकला इलाके में जाएगी। बाइकला इलाके के बाद जो है वो भिंडी बाजार जाएगी। भिंडी बाजार जाते ही जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो लालबाग के राजा की प्रतिमा का स्वागत करेंगे। वहाँ पे आरती होगी। जैसे ही भिंडी बाजार से आगे मूर्ति बढ़ेगी तब फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहाँ होंगे, सलामी दी जाएगी और उसके बाद जो गिरगांव का रास्ता है वहाँ पर लालबाग के राजा की प्रतिमा आगे बढ़ती रहेगी विसर्जन के लिए। इस विसर्जन को 24 घंटे का समय लगता है। और 24 घंटे का समय क्यों लगता है? क्योंकि लोगों का हुजूम होता है। आप देखिए, आप जहाँ तक आपकी नजर जा रही है वहाँ पर सिर्फ लोग ही लोग होंगे। लोगों की महिमा लालबाग के राजा में इतनी है कि लोग हर साल भारतवर्ष के कोने कोने से पहुँचते हैं। लोग अलग अलग तरीके से भगवान से मन्नतें मांगते हैं और कुछ लोग जो है वो अलग अलग जगहों से बिन चप्पल के आते हैं। अगर आप यहाँ पे थोड़े टाइम बाद देखेंगे तो भक्त जो है वो आगे बढ़ते रहेंगे और उनके पैरों में चप्पल तक नहीं होगी। लोग इतना प्यार करते हैं भगवान गणेश को। ये रास्ता वो रास्ता है जहाँ पर सैकड़ों के तादाद में गणेश पंडाल जो है वो लगते हैं। लालबाग का राजा है, गणेश गली है, आगे बहुत सारे ऐसे छोटे पंडाल हैं जो आते हैं और लगातार लोग जो हैं वो भगवान के विसर्जन के लिए भगवान गणेश को मान सम्मान से लेके हुए यहाँ से बढ़ेंगे। अभी अगर आप देख पा रहे होंगे तो लगातार धुन जो है वो पीछे भगवान श्री गणेश का जय जयकारा हो रहा है और कुछ ही देर में लालबाग के राजा की प्रतिमा भी मेन गेट से बाहर आएगी। गीतिका,
जी पारस, बेहद खूबसूरत जो है आपने बात बताई कि ये जो सवारी है ये भिंडी बाजार से होकर निकलती है। और अभी थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता पुणे से जो है पंकज ने भी वही बात कही कि दो मजहब जो हैं वो एक होते हुए इस त्योहार पे दिखते हैं। किस तरह मुस्लिम भाइयों ने गणेशोत्सव की जो सवारी जब निकली तो उसको कांधा दिया। और ठीक वही बात आपने बताई कि जब भिंडी बाजार से सवारी निकलती है तो किस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग जो है बप्पा का बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं, उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो क्या अंदाजा है किस वक्त तक जो है विसर्जन जो है वो होने वाला है, क्या टाइमिंग्स है, उस टाइम टेबल के बारे में थोड़ा बताइए। जी पारस, क्या आप सुन पा रहे हैं? पारस, मेरी आवाज आ रही है? यहाँ पर अभी थोड़ी ही देर में भगवान श्री गणेश जी गीतिका, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। थोड़ी ही देर में लालबाग के राजा की प्रतिमा इस गेट से बाहर निकलेगी। तकरीबन आधे घंटे का समय है, क्योंकि गेट से बाहर निकलने में लोगों का इतना हुजूम होता है कि आधा पौना घंटा तो सिर्फ गेट से बाहर निकलने में चला जाता है। तकरीबन आधे पौने घंटे बाद जब प्रतिमा बाहर निकलेगी तो पूरा लालबाग इलाका घुमाया जाएगा। जिस तरीके से मैंने आपको रूट मैप बताया, उसी रूट मैप पे लालबाग के राजा का पूरा विसर्जन यात्रा जाएगी, जहां पर अलग अलग तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा। पहला चरण होगा जब वो गेट से बाहर निकलेंगे, 10 से 12 बड़े बड़े हार जो मैंने सुबह तस्वीरों में दिखाए हैं वो भगवान श्री गणेश के लिए लगाए गए हैं, वो उनके गले में डाले जाएंगे। और जैसे ही प्रतिमा आगे आएगी वो जो है हार तुरंत उनके गले में चले जाएंगे। फिर उसके बाद जैसे जैसे इलाकों में वो बढ़ते जाएंगे, उसी इलाकों में जो है वो लोग उन पे पुष्प वर्षा करेंगे। और जिस मुख्य चीज की आप बात कर रही हैं, जब भिंडी बाजार भगवान श्री गणेश की यात्रा पहुंचेगी तब जो मुस्लिम भाई हैं हमारे, वो सारे लोग से आरती से स्वागत करेंगे भगवान श्री गणेश का। उसके बाद जैसे ही और उनकी यात्रा आगे बढ़ेगी, जो हमारे फायर ब्रिगेड के सिपाही हैं, फायर ब्रिगेड के लोग हैं, वो सायरन के साथ जो है वो लालबाग के राजा को सलाम देंगे। तकरीबन इस पूरे विसर्जन यात्रा में 24 घंटे का समय लगता है। अगर आज 10 साढ़े 10 के आसपास भगवान जी की प्रतिमा बाहर आ जाती तो उसको गिनकर 24 घंटे मतलब कल विसर्जन होता। तकरीबन 24 घंटे ये यात्रा चलती है और कल सुबह 8-9 बजे के आसपास भगवान श्री गणेश लालबाग के राजा की जो मूर्ति है उसका विसर्जन किया जाता है। और विसर्जन की तस्वीरें गीतिका बेहद अलग होती हैं। आप मुंबई में रही हुई हैं, हमने साथ में भी विसर्जन कवर किया है। तो भव्यता अगर आप देखें तो ये भव्यता होती है। लोग अपने घरों की खिड़की के बाहर खड़े हैं, बच्चे हो बड़े हो, सारे लोग घर से भगवान श्री गणेश का विसर्जन देखना चाहते हैं, उनकी यात्रा देखना चाहते हैं। भगवान जी जब घर आते हैं, बड़े बड़े पंडालों में आते हैं, तो लोग बड़े ही भाव से श्रद्धा से भगवान श्री गणेश की सेवा करते हैं। 10 दिन बाद जब भगवान अपने घर लौटते हैं तो लोगों की आंखों में आंसू होते हैं, उनकी आंखें बेहद नम होती है। मगर दिल में और जबान पे सिर्फ एक चीज होती है कि गणपति बाप्पा मोरिया। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी उम्मीद के साथ आज बप्पा को विदा किया जाता है कि अगले बरस बप्पा फिर से आएंगे।